पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, कोरोना पर आज प्रधानमंत्री मोदी एक बैठक करने जा रहे हैं। बैठक में स्थिति की समीक्षा की जाएगी। आज दोपहर में ये बैठक की जाएगी। कई वरिष्ठ अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अखिलेश, कल हमने देखा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक बैठक ली, आज प्रधानमंत्री ये बैठक ले रहे हैं। फिलहाल आपसे जानना चाह रहे हैं कि किस तरह की स्थिति या आंकड़े हैं जिसको लेकर सरकार में भी चिंता पैदा हुई है। देखिए, चिंता है लेकिन डर नहीं है। सरकार ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती है लोगों में, वो आगाह करना चाहती है कि सतर्कता बरते, और वो ये कहना चाहते हैं कि महामारी अभी गई नहीं है, इसको लेकर के किसी तरह से निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, चीन में खासतौर से चिंता की स्थिति उत्पन्न हुई है। और आप जानती हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने मंगलवार को सभी राज्यों को इस बारे में पत्र भी लिखा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बचा जाए, मास्क पहनने की बात दोबारा करने की बात कही गई है, और जो कोविड का प्रोटोकॉल है, जो नियम बनाए गए हैं, उनको लोगों से अपनाने की अपील की जाए। साथ ही साथ ये भी अपील की जाए कि जो बूस्टर डोज है, जिसको कि कहा गया कि सतर्कता जो है वो डोज लेने की बात कही गई है, तो उसमें ये देखा गया है सरकार की ओर से कि लोगों ने तीसरा डोज लगवाया नहीं है बड़ी संख्या में, तो उन्हें आगाह किया जा रहा है कि वो अपना तीसरा डोज लगवा लें। इसके साथ ही कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। उसमें भी तमाम विषयों पर चर्चा की गई। आप जानती हैं कि चीन में ओमिक्रॉन को जो BF.7 वेरिएंट मिला है, उसके भी भारत में अभी तक 3 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार सतर्क है। हालांकि अभी तक उड़ानों के ऊपर पाबंदी लगाने की बात नहीं कही गई है, सिर्फ यही कहा गया है कि रैंडम स्क्रीनिंग की जाएगी। और आज दोपहर में पीएम नरेंद्र मोदी एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें तमाम उपायों की समीक्षा की जाएगी, और उसके बाद सरकार आगे का रोड मैप बनाएगी। जी अखिलेश, यहाँ पर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, उसको रोकने की एक कोशिश बता रही है, क्योंकि जो चिट्ठी लिखी गई है राहुल गांधी को, अशोक गहलोत को, वो एक तर्क ये दे रही है कि राजस्थान में अभी जन आक्रोश यात्रा निकली बीजेपी की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग थे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था। इस तरह का पत्र उनको क्यों नहीं भेजा गया? उसको लेकर क्या कोई राजनीति हो रही है? कोविड को लेकर भी आपको लग रहा है? बिल्कुल, कल तो काफी इस मामले में राजनीति हुई है। पत्र भी लिखा गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से, उसका कांग्रेस ने पलटवार किया है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि जब बीजेपी की यात्रा चल रही थी, उस समय इस तरह के मामले सामने नहीं आए थे, और चीन में इस तरह से महामारी तेजी के साथ नहीं फैली थी। इसलिए अब आगाह करने का विषय आ गया कि आगाह किया जाए। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें कि भीड़ उमड़ रही है, लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, और खासतौर से अब जबकि वो दिल्ली पहुंची है, तो ऐसे में सतर्कता बरती जाए, यही केंद्र सरकार ने अपनी ओर से कहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि चूंकि देश में हर विषय पर राजनीति होती है, तो इसलिए कोविड पर भी राजनीति हो रही है, और ये कोई नई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश पूरी जानकारी की।